हाँ तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 बिहार बोर्ड का जो मैथ है उसका चैप्टर 1.3 करवाने जा रहा हूँ। तो 1.3 जो आपका चैप्टर है वो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दशमलव के बारे में बताया गया है कि वो दशमलव का प्रसार कैसा है, शांत है, अनुवसानी है, वो दिखाना है। तो पहला इसमें केस होता है जब शेष शून्य हो जाता है, यानी पहला जो कंडीशन होता है कि यदि हम किसी भी नंबर में डिवाइड करें किसी भी अदर नंबर से और शेष शून्य हो जाए तो उस कंडीशन में हम उसे शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। जैसे 1 में हमें 2 से डिवाइड देना है तो ये 0.5 हो गया, 0 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे आप 5 आ गया, रुक गया, इसके आगे कुछ लिखा रहा है नहीं ना, रुक गया ना, रिपीटेशन नहीं ना हो रहा है, यानी पूरा पूरा कट गया ना, कोई भी शेषफल नहीं आया। तो यानी हम इसे क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक। दूसरा कंडीशन ये होता है आपका कि जैसे 1 में 3 से डिवाइड देना है तो 0.3333 मतलब रिपीटेशन बार बार सेम नंबर का हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस तरह के दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ठीक। तीसरा कंडीशन आपका जो होता है वो ये होता है कि आपका जो है डिवाइड देने पे शांत भी नहीं होगा और अनवसानी आवर्ती भी नहीं होगा। वो होगा क्या, तो वो होगा अनवसानी अनावर्ती होगा। ठीक है। तो ये किस तरह के नंबर होते हैं, तो उसमें जो है कि दशमलव प्रसार जो है कंटिन्यूअस चलते ही रहता है और सेम चीज़ का रिपीटेशन भी नहीं होता। जैसे 0.10 111011110 इसी तरह से कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है। देखिए गौर से, यहाँ 10 था, यहाँ 110, फिर 1110, फिर 11110, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन हम इसे अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है दशमलव प्रसार में, तीनों को आपको देखना है। आपके पीछे सब कुछ दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचर से ही पढ़ें, पीछे भी आप बुक में जो चैप्टर जब आपका स्टार्ट होता है तो एक्सरसाइज के पहले सारा कुछ आपको दिया हुआ रहता है। तो कृपया कर आपको जो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार आप अपना एग्जाम्पल्स बना लें। उसके अलावा जो भी कुछ दिया हुआ है उसे आप एक बार गौर से पढ़ लें। इससे ये होता है कि टीचर क्या बताया नहीं बताया उससे पहले हम कुछ कुछ जान जाते हैं कि उस चैप्टर में क्या है नहीं है। ठीक है। और इससे एक इंटरेस्ट भी जगता है कि हाँ हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दशमलव प्रसार का ही है कि नंबर दिए हुए हैं, मतलब भिन्न दिए हुए हैं, उसमें डिवाइड करके हमें बताना है कि वो जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है, अनवसानी आवर्ती है या किस तरह का है। तो हम आते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर में आपका जो है, पहले नंबर का पहला में क्या है, 36/100 है। तो 36/100 को, यानी 36 को जब हम 100 से डिवाइड देंगे तो ये 0.36 होगा। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। दूसरा आपका है क्या है, 1/11 है, 1/11 है। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.0, क्योंकि जीरो दिए दशमलव दिए तो एक जीरो आया, 10 हुआ, नहीं लग रहा है, फिर से जीरो दिए तो 100 हुआ, तो 11 से 9 12 99, फिर वही चीज़ आया, फिर यानी 090909 रिपीटेशन हो रहा है। अब बार बार जो चीज़ का रिपीटेशन होता है उस पर हम ब्रैकेटिंग दे करके भी लिख सकते हैं। इससे क्या कैसा दशमलव प्रसार है, यह है अनवसानी, क्योंकि इसमें जो है शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है, बार बार शेषफल कुछ ना कुछ आ रहा है, इसलिए सेम चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए इसे अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। आवर्ती क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका जो है 4.1/8 है। क्या है, 4.1/8। तीसरा आपका 4.1/8 है। जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 8 चौके 32 और 1 33/8 है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा। कितना आएगा, 4.125 आएगा। देख लीजिए डिवाइड करके, 8 चौके 32, बचा 1, दशमलव दिए तो वो उसमें 10 हो गया तो एक बार में, फिर 2 बचा तो वो 20 हुआ, तो 8 दूना 16, फिर 4 बचा तो 5 बार में
40 लग गया, तो ये भी रुक गया, यानी इसमें भी शेष आ गया 0, तो इसके भी हम शांत बोलेंगे। चौथा आपका क्वेश्चन है, क्या है, 3/13 है, 3/13 यानी 3 में 13 से देंगे तो 0 पॉइंट, यानी दशमलव देते के साथ ये 30 हो गया, तो 2 बार में 26, फिर बचा 4, फिर 0 आया तो 40, यानी 13 26 33 39, फिर 1 बचा, फिर नहीं लग रहा है तो फिर एक 0 देंगे तो 100 हुआ, तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, बचा 9, 13 सत्ते क्या हुआ 91, बचा 9, फिर 0 आया तो 90 हो गया, तो 13 छके 78, 13 छके 78, फिर डिवाइड 91 में से 78 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 90 ना था, हाँ 90 में से 78 जब आप माइनस कीजिएगा 12 आ जाएगा, फिर एक 0 आएगा तो ये हो जाएगा, तो 13 नमा 117 होता है, 13 नमा 117, फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर सेम चीज़ यानी 2 3 0 7 6 9, इसी तरह से सेम चीज़ का फिर से रिपीटेशन होगा, सेम चीज़ का फिर से रिपीटेशन हो रहा है, देख रहे हैं, सेम 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9, बार बार यही चीज़ लिखाने लगेगा, तो इस तरह के भी केस में हम क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो इसे आप लिख दीजिए अनवसानी आवर्ती। बुक में आपका जो आंसर दिया हुआ होगा वो इतना लंबा ना लिख करके सेम इसी चीज़ पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो रेकरिंग का यूज कब करते हैं, जब सेम चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, तो बार बार न लिखने से अच्छा है कि इस चीज़ को हम छोटा में लिखना चाहें, जैसे क्या है 0.09, जो चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार उसके ऊपर में ये लाइन दे दीजिए, इसी को आप रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 090909 बार बार लिखाते जा रहा है। ठीक, तो आप इस पर रेकरिंग दे देंगे तो वो भी चलेगा, बार बार लिखने से बच सकते हैं। बस हम आपको समझाने के लिए 2-2 बार लिख दिया हूँ कि आप इसे आसानी से समझ सकें। पाँचवा में आपका दिया हुआ है 2/11, 2/11 यानी 2 में 11 से डिवाइड देंगे तो फिर 0 देंगे, फिर दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर एक बार में 11 तो बचा 9, फिर 8 बार में 88 बचा 20, फिर एक बार में फिर 9 यानी फिर 90, फिर 8 बार में 88, फिर 2, फिर 1, फिर 8, इसी तरह से यानी 18181 है। तो इसे आप देख लीजिए कैसे, जैसे ये सभी हम रेकरिंग नहीं दिए हैं, इसमें देखिए रेकरिंग किस तरह से दिया जाता है। 0 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है 181818 ना, तो जो रिपीट हो रहा है वो लिख दीजिए और उसके ऊपर में ये लाइन खींच दीजिए, इसी को रेकरिंग बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए बार बार कंटिन्यूस सेम चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे भी हम अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। उसके बाद आपका पाँचवा के बाद छठा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका है 329/400, 329/400। तो इस चीज़ को हम 4 और 100 को अलग अलग मतलब 4 × 100 करके भी डिवाइड इसमें कर सकते हैं। तो इसे 4 से पहले डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 82.25, फिर 100 से करें तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.28225, ये रुक गया है, इसमें ये शेषफल 0 आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे नंबर पे, तो आप जल्दी से इसे नोट करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर में हम लोग आते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए, अगर नोट ना कर पाएँ तो वीडियो को रोक करके भी लिखेंगे, छोड़ना नहीं है। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, लेकिन आप लोग शायद आंसर भी देखे होंगे, तो आंसर में आवर्ती के जगह पे पुनरावृत्ति लिखा हुआ है, पुनरावृत्ति लिखा हुआ है। ठीक है, तो आवर्ती और पुनरावृत्ति जो लिखा दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक, समझें, जैसे आकाश को हम नभ बोलते हैं ना, नभ, उसी तरह से ये है। ठीक, दोनों का अर्थ सेम है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, तो हम इसे मिटाते हैं। जो जो लिख लिए होंगे अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, बट छोड़ना नहीं है इसे, और इसे अच्छे तरीके से समझ करके बनाना है। ये सब बेसिक हैं, ये सब अगर पहले से मजबूत रहेंगे तो हमें आगे भी क्लास में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये रेकरिंग जो आप देख रहे हैं इस तरह का, ये सब जनरली आता ही रहेगा आगे भी।
मतलब पढ़ाई में जब तक आप हैं तब तक ये सब आपके पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि इसमें आपको बोल रहा है कि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 1/7 को जब मतलब 1 में हम 7 से डिवाइड किए तो इसका जो वैल्यू होता है 0.142857, ठीक। और सेम इसी चीज़ का रिपीटेशन बार बार होता है, इसलिए इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या आप इसके मदद से बिना लंबा भाग दिए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं वो बता सकते हैं? तो बता सकते हैं, 2/7 का बताना है तो 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू 1 2 और नीचे 7 तो 7, ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का 2 लिखा गया इंटू 1/7 का वैल्यू क्या है, ये है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए 0.142857, रेकरिंग है, रेकरिंग दे दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14 का 4 बचा 1, 5 दूना 10 1 11 बचा 1, 8 दूना 16 1 17 बचा 1, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 1 दूना 2.0, इस पर रेकरिंग लगा दीजिए। फिर क्या है 3/7, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसी में ना 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इंटू 1/7 2/7, 3 इंटू 1/7 3/7, तो 3 अलग कर दीजिए, 1/7 को अलग कर दीजिए और 3 इंटू 1/7 का जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए लिख करके। फिर से कीजिए, 7 3 जा 21 का 1 बचा 2, 5 तिया 15 2 17 बचा 1, 8 तिया 24 और 1 25 बचा 2, 3 दूना 6 2 8, 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 1 तिया 3 1 4.0, इस पे रेकरिंग, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे रेकरिंग, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 4/7 है ना, हाँ 4/7, तो 4/7 को हम 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, यानी इसे भी अब 4 इंटू 1/7 का जो वैल्यू होता है 1.142857, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 7 करेंगे तो 7 चौके 28 का 8 बचा 2, 5 24 2 22 बचा 2, 8 चौके 32 और 2 34 बचा 3, 4 दूना 8 3 11 बचा 1, 4 चौके 16 1 17 बचा 1, 4 और 1 5.0, ठीक है, ये 5 है, इस पे भी रेकरिंग दे दीजिए, ठीक। उसके बाद आपका क्या कर रहा है 5/7, तो 5/7 को भी हम 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, तो इसमें भी आप 5 इंटू 0.142857 कर दीजिए। तो यहाँ पे जब हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, पचे 25 3 28 बाकी 2, 8 पचे 40 और 2 42 बाकी 4, 5 दूना 10 4 14 बाकी 1, 5 24 1 21 बाकी 2, 5 और 2 7.0, इस पर रेकरिंग दे देंगे। फिर क्या है 6/7 है, मतलब कितना भी क्यों ना हो बस इसी ढंग से बनाते जाना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। अब जितना है सारा तो सॉल्व करना है, तो करवा देता हूँ। तो 6 इंटू 1/7, तो 1/7 का जो वैल्यू है उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1428557, तो 6 सत्ते 42 का 2 बाकी 4, 6 पचे 30 और 4 34 बाकी 2 3, 8 चौके 48 3 51 बाकी 5, 6 दूना 12 5 17 बाकी 1 17 बाकी 1, 6 चौके 28 और 1 29 बाकी 2, 6 और 2 8.0, फिर इस पे रख दीजिए। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई था हर एक बार करने का, एक आक अंक अगर इधर उधर हो रहा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत होगा। तो यही था, यही फंडा था कि आपको 1/7 का दिया हुआ है, तो इन सभी को ऐसा तोड़िए कि 1/7 अलग हो जाए, बाकी ये अलग हो जाए। तो 2 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू दिस, 5 इंटू दिस, 4 इंटू दिस, मतलब इन सभी को हम बार बार आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर ला दिए, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी भी इस तरह के नंबर का ये दशमलव प्रसार दिया हुआ हो और इसी से रिलेटेड इसी के मल्टीपल आपको दिए हुए हों और बोले कि उसका मतलब दशमलव
दशमलव प्रसार आप बता दीजिए, तो उसे आपस में तोड़ करके इस फॉर्म में ला करके, मतलब इस तरह से कर करके आपस में मल्टीप्लाई करके आप उसे ला सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम 3 नंबर पे आएंगे। 3 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं जब क्या क्यू इज इक्वल टू 0 है। मतलब फिर से रेकरिंग दिया हुआ है, उसे हमें तोड़ करके पी वाई क्यू यानी परिमेय संख्या में लाना है। तो जल्दी नोट कीजिए। उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। मैं अब 3 नंबर पे आता हूँ। उसके बाद 9 तक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सभी को हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगर नहीं लिखे हों तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। देखिए 3 नंबर में कर रहा है पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 के पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 0.6 पे रेकरिंग। तो इसका 2 तरीका होता है, एक होता है शॉर्टकट ट्रिक जिसे बोलते हैं वो, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बुक में दिया हुआ है वो। तो पहले हम आपको बुक के द्वारा जो बताया गया जिस ढंग से, यानी जिस ढंग से ये बेसिकली बनाया जाता है, पहले हम उस बेस से आपको बताएंगे। तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो जितने अंकों पे, कितने अंक पे, जितने अंक पे अगर आपको रेकरिंग दिया हुआ है, पहले तो क्या करना, पूरे को x मान लेना है। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग लिख देंगे, माना कि x बराबर ये है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक अंक पे ना ये है रेकरिंग, यानी 10 से गुना करेंगे। 2 अंक पे रहेगा तो 100 से, 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा, मतलब 10 आने के बाद 3 अंक रहेगा जहाँ तक रेकरिंग है, तो 1000 से इस तरह से करते हैं। तो आप दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए। तो 10 गुना x, 10x इज इक्वल टू, अब इसे 10 से कीजिए आप गुना, तो ये क्या हो जाएगा 6, 0.6 इंटू 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इस चीज़ को देखिए, रेकरिंग का मतलब होता क्या है कि इसी चीज़ को हम ना बार बार जो रिपीट हो रहा है उसी को ना हम रोकने के लिए रेकरिंग का यूज किए हैं। यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को रिपीट ना करके रेकरिंग में डाल दिया, तो इस तरह से है। अब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल उठ करके यहाँ जाएगा, ये 6 आगे आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, अब सेम क्या करना है कि इसको इस तरह से तोड़ना है कि एक दूसरे पार्ट में ये आ जाए। तो ये कैसे आएगा, तो 6 को हम इस पूरे में से अलग कर देंगे। जैसे ही अलग करेंगे यानी 6 प्लस, तो 0.66666 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, इसके बदले हमने x ना माना था, x इज इक्वल टू ये ना है, तो इसके जगह पे हमने x को रख देगा। तो फिर यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब ये x इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, इट्स मीन 9x इज इक्वल टू 6। फिर इसीलिए ये 9 ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर के डिवाइड हो जाता है, 6/9 हो जाएगा। तो जब हम इसे 3 से डिवाइड करें तो ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो आपका आंसर जो आ गया 2/3 आ गया। और जहाँ पे बोल क्या रहा है पी वाई क्यू के रूप में बताइए, तो बता दिए। और क्या बोल रहा है, तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो नहीं, नीचे वाला 0 है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ गया 2/3 आ गया। तो आप इसे जल्दी से नोट करें। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, आपको मैं वो भी बताऊंगा। तो पहला तरीका यह था, दूसरा तरीका भी एक आसान सा तरीका है, फिर हम इसके बाद दूसरे तरीके पे आएंगे। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। इसमें आपको दिया हुआ है 0.47 और 7 पे सिर्फ रेकरिंग है, दोनों पे नहीं है। लेकिन इसके पहले हमने क्या बताया था, शॉर्टकट तरीका बताया था। तो शॉर्टकट तरीका हम इधर आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये जो इधर था इधर लिख दें। इधर हम आपको शॉर्टकट वे में जो होता है वो बता देता हूँ। तो शॉर्टकट वे जो आपका वो है कि 0.6 है, क्या है 0.6 पे रेकरिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको इस तरह से रेकरिंग में कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो इस पूरे को लिख देना है। पहले क्या करना है, पूरे को लिख देना है, लेकिन ये डेसिमल और ये रेकरिंग छोड़ करके। तो किसी भी नंबर के आगे में 1000 जीरो हो, 500 जीरो है, कोई भी जीरो हो तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं आता। तो 6 हो गया। बाय यानी बटा का साइन दे करके जितने अंक पे दशमलव के बाद रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इसे काट देना है। 3 2 जा 3 3 जा, ये क्या आ गया 2/3 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया 2/3 जो है आपका आंसर आ गया। ये जो है शॉर्टकट तरीका था, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, और छूटा हो तो वीडियो रोक के नोट कीजिएगा। अब आपका क्या है, 3 का दूसरा है जो 0.47 है। 3 नंबर का जो दूसरा है वो है 0.4 और सिर्फ 7 पे रेकरिंग है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर था वो इस तरह का था, 4 7 7 7 7, बार बार 7 लिखा जा रहा था। तो इसी 7 के रिपीटेशन को रोकने के लिए रोकने के लिए हमने रेकरिंग का यूज़ किया। अब इसे हम PYQ यानी परिमेय संख्या के रूप में लाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि माना कि x बराबर ये है, यानी लिख देंगे माना कि x इज़ इक्वल टू 0.477777, ठीक। अब गौर से देखिए, ये 477 रेकरिंग था कहाँ, 7 पे, यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना। तो इन 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट रहेगा तो 10 से करेंगे, 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से करेंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर जब हम 100 से गुना करते हैं तो देखिए 100 गुना x 100x हो जाएगा। इधर 100 से गुना करेंगे तो 47.7777 इस तरह का ये रेकरिंग आ गया। अब आप गौर से देखेंगे कि इसे हम फिर से इस रूप में लाना है, इस चीज़ को तोड़ करके। तो इस चीज़ को तोड़ करके इस रूप में लाने के लिए हम 100x इज़ इक्वल टू क्या हम इधर से लाएं, तो यहाँ देखिए 4 बचना चाहिए पहला अंक, तो यहाँ से 3 भी निकलेगा, यानी 47.3 को जब हम इससे बाहर निकाल दिए तो ये बच के आ गया प्लस 0 पॉइंट, यहाँ से 3 निकला ना तो ये क्या आ गया 477777, ये आ गया। अब देखिए गौर से, इसी चीज़ को ना हमने x माना था, तो क्या करेंगे 100x इज इक्वल टू 47.3 प्लस x। अब ये x जो है प्लस में तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 47.3। सो x इज इक्वल टू 47.3 बाय में 99, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 4743 बाय में 990, ये जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये जो आपका क्या है आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। इसे हम शॉर्टकट वे से
जैसे वो पिछला क्वेश्चन बताया था उस तरह से भी हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें है कि इस जगह पे गौर करने की चीज़ें, इसे हम तोड़ें कैसे। तो इसे इस कदर से तोड़ना है कि जो चीज़ हम x का वैल्यू माने हैं वो इधर आ जाए, यानी हम इस पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना। अब ये किसके बराबर, x के बराबर, तो x लिख दिए। ये प्लस में था, इधर गया माइनस होगा, तो 100 में से एक x गया तो 99x बचा। बराबर में ये तो था ही इधर, तो ये इधर ही रह गया। फिर 99 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड के उस ओर जाता है तो वो डिवाइड में जाता है। तो 47.3, तो दशमलव जब भी कटाएंगे तो दशमलव बदला 1 और दशमलव बाद जितने डिजिट होते हैं उतना जीरो। तो 99 गुना 110, 990 और ऊपर 473, यही आपका आंसर है। इस चीज़ को भी हम शॉर्टकट बेस से बना सकते हैं। तो शॉर्टकट बेस से बनाने के लिए फिर क्वेश्चन को लिखिए। क्या है क्वेश्चन हमारा? हमारा क्वेश्चन है 0.47 पे रेकरिंग। तो फिर क्या करना है, क्या बताए थे कि पहले पूरे को लिख देना, तो डेसिमल और रेकरिंग को हटा करके आगे में जीरो तो उसका तो कोई वैल्यू है नहीं। ये क्या आ गया, 47 आ गया। अब क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इनके पीछे, क्या इनके पीछे ये कितने पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग 1 पे है तो 1 के लिए 9, और दूसरी चीज़ ये 4 पे क्या है रेकरिंग है तो उसके बदले में 0 दे देंगे। तो ये 47/90 आ गया आपका। और उसके अलावा ये जिस पे रेकरिंग है उसके पहले जो बचा हुआ है उसे इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 43/90, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और आ गया, यानी कहीं पे तो लगता है कि मिस्टेक हुआ है। तो इस मिस्टेक को देखिए, मिस्टेक हमारा यहाँ हुआ था कि हम 100 से मल्टीप्लाई ना करके 10 से मल्टीप्लाई करना था। किससे मल्टीप्लाई करना था, 10 से करना था। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसे थोड़ा सा सुधार लेंगे। आपका आंसर भी जो है यही दिया होगा, 43/90 दिया होगा, आप देख लीजिए। और तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है मेरे से, जो होना नहीं चाहिए था। आपका जो आंसर है वो 3 नंबर का 43/90 है। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपको 100 से नहीं 10 से मल्टीप्लाई करना था, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 10x, ये क्या हो जाएगा 4.7। अब यहाँ से यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 और ये 3, तो यहाँ पे 3 ले आएंगे, यानी 4.3 को हम कॉमन लेंगे, 4.3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ये थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन हो गया होगा कहीं पे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और इधर 4.7777, मतलब कि जिस चीज़ को रिपीट रेकरिंग रिंग 1 पे था ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए इधर ये 10x इज इक्वल टू 4.3 कॉमन लिया तो 0.4747। अब ये जो है 4.7 और इसके बदले में x माने थे तो वो x डाल दीजिए। तो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। अब ये जो x है ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 4.3। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4.3/9, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 43/90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43/90, जो कि आपका आंसर दिया हुआ है। तो इस मिस्टेक को देख करके आप टेंशन मत लीजिएगा, वो कभी कभी होता है कि टीचर भी कोई भगवान नहीं होता, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मानिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। मेरा इंक बार बार ख़त्म हो रहा है, बार बार मैं पेन बदल रहा हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका 0.001, तो आप इसे लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अब तीसरे नंबर पे आता हूँ।
इसीलिए सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। एक हमारा जो प्लेलिस्ट है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल का, तो उसमें बेसिक मैथ के एक वीडियो होंगे, बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। उसे आप जा कर के देख लीजिएगा। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किए हैं शॉर्ट तरीके से। उस जगह पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर हम 3 के 3 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, 0.001, 0.001 तीनों पे रेकरिंग है। तो इसे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.001001001 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 चीज़ का रिपीटेशन हो रहा था, ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस बार क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। तो 1000 से करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1000x, 1000x इज इक्वल टू, यह आपका आ जाएगा 1.001001001 इस तरह से। अब देखिए, आप इसे 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001001 इस तरह से लिखेंगे। इसी चीज़ को हमने x माना था, तो हम क्या कर देंगे, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, और ये x जो है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे जब 1 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। सो अब देखिए 999x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसे हम शॉर्ट तरीके से, जो ये तरीका है उससे भी हम देखेंगे। ये शॉर्ट तरीका जो आपको है वो ये है कि क्वेश्चन आपका है 0.001 तीनों पे रेकरिंग। तो क्या बोले थे कि सब कुछ को लिख देना इधर ऊपर में, दशमलव और रेकरिंग हटा के। तो आगे में 3 जीरो उसके बाद 1, तो कोई वैल्यू 1 आगे में कितना भी जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उस जीरो को भी हटा दिए, ऊपर में 1 आ गया। उसके बाद ये देखना है कितने अंकों पे रेकरिंग है, तो 3 को तीनों पे है, तो जितना पे रेकरिंग उतना 9 नीचे में दे देना है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सभी, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई समस्या है। उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, तब तक आप इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी नोट कीजिए। फोर नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक दशमलव प्रसार दिया हुआ है, उसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, वो पूछ रहा है। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। शायद आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो इसे वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कर कीजिए। तो चौथा नंबर जो है वो 0.9999 है, तो फिर इसे x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.9999 इस तरह से। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ 10 से गुना। जब दोनों तरफ 10 से गुना करें तो 10 गुना x 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 से गुना कर 10 हम लोग यहाँ चल जाएगा, यानी 9.99999 इस तरह से आ जाएगा। फिर इसे हम 10x इज इक्वल टू, इसको जो है कि ऐसा तोड़िए कि ये अलग से, मतलब प्लस के बाद ये फॉर्म आ जाए, तो 9 को इसमें से माइनस कर दिए यानी अलग कर दिए, तो 9 प्लस 0.9999 ये आ गया।
गौर से देखिए, ये जो चीज़ आया ये इसी के बराबर है और इसके बराबर में x माने हैं। तो 10x, तो वहाँ पे हम x डाल देंगे तो 9, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x। अब ये x जो है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। जब 10x में से 1x जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 9, इसीलिए x इज इक्वल टू 9/9 कट करके क्या आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन क्या वहाँ पे दिया हुआ था, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो आश्चर्यचकित नहीं हो गए, यहाँ पे 1 आ गया। 1, सोचो 1 को हमने किस तरह से यूज किया होगा कि ये आया। इसे हम वो शॉर्टकट वे से ही बनाएंगे। तो 0.9 पे रेकरिंग, तो पहले क्या करना है, पूरा को लिख देना है, बट्टे का साइन देना है, जितना पे रेकरिंग उतना 9, तो 9 कट करके 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या माने हैं, किस तरह से बनाए हैं। तो ये भी एक इजी वे था, आप इसे आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 5वें क्वेश्चन पे आएंगे। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या आ जाती है, यानी 1/1 को 17 से डिवाइड देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए डिवाइड दिए तो 9 मतलब आ रहा है रिपीट, के गो आया, एक ही बार ना, एक वही चीज़ बताना है कितने बार आ रहा है। ठीक है, पुनरावृत्ति में जल्दी नोट कीजिए। अब वहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो हम इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है उसमें दिया हुआ है कि 1/17 है, इसका दशमलव प्रसार बताना है कि रिपीटेशन के पहले तक कितने संख्या हैं उसमें, मतलब संख्या में कितने अंक हैं। तो 1/17 यानी 1/1 में 17 से डिवाइड देना। तो कीजिए, 1 में डिवाइड देना किससे, 17 से। तो नहीं लग रहा है तो 0 डेसिमल, तो यहाँ 0 फिर 0 आएगा तो 100, तो 17×5 = 85 होता है। माइनस करेंगे 15 बचेगा, फिर 0, तो 17×9 153 होता है, लेकिन 8 बार में लगाएंगे 136 बचेगा 14, फिर 0, फिर क्या है, फिर 8 बार में लगाएंगे 136, फिर कितना बचा 4, फिर 0, तो 17×2 = 34, फिर बचा 6, फिर 0, 17×3 = 51, बचा 9, फिर 0, बचा 9, फिर 0, तो 17×5 = 85, फिर बचा कितना 5, कितना बचा 5, यहाँ जो बचा इधर लिख दिया, फिर 0, तो 17×2 = 34, फिर बचा 16, फिर 0, तो 17×9 = 153, बचा कितना 7, फिर 0, फिर देखिए 17 17×4 = 68, फिर 2, फिर 0, फिर एक बार में 17, फिर 3, फिर 0, 17×17, फिर कितना बच गया 13, फिर 0, मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर 130 आ गया ना, 130 में 17 से डिवाइड दीजिए, तो फिर से 17 सतह लगाइए, 17 सतह 119, फिर 11, फिर 0, फिर 17×6 = 102,
फिर 8, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हो गया। 80, 17 चौके 68, 12, फिर 0, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, फिर 1। अब देखिए 17 सत्ते 119, 111, फिर 0, फिर 0, तो 17 पचे 85। यानी ये जो है इतना लंबा जानने के बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। एक बार हम आंसर देखना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा गया है। तो आप इसका आंसर जो है क्या था, 5 नंबर ना, 1.3 का 5 नंबर। हाँ 647, हाँ 0.058823941176747। हाँ देखिए कहाँ तक गया, यहाँ तक गया और फिर से इसी चीज़ को फिर से रिपीट करना। ये रुका नहीं है, ये रेकरिंग में है। 0.0588 235 294 11767 इस पूरे पे रेकरिंग है। यानी इसके बाद फिर से सेम यही चीज़ जो है कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये पूरे पे रेकरिंग है। यही है 10 प्रसार इसका। फिर अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 6 नंबर, हाँ 6 नंबर जो है PYQ के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो आप लोग शायद इसे लिख लिए होंगे। तो अब हम 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसे अब हम मिटा रहे हैं। अब 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि PYQ के रूप में ऐसे नंबर्स को लिखें जहां PYQ पूर्णांक है और साथ ही PYQ आपस में मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 होना चाहिए। यानी अगर ऊपर वाला और नीचे वाला का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका जो दशमलव प्रसार होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शांत। तो इस तरह के नंबर्स कुछ हम लिखेंगे। तो 6 नंबर में PYQ के रूप में नंबर्स लिखने हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो 1/2, 1 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत वो चेक करना है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, 0.5, जो कि शांत है, सही है। दूसरा 1/4 भी ले सकते हैं, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब 4 से डिवाइड कीजिए इसे तो 0.25 आ गया, दशमलव प्रसार 0.25 है। कितना बोला लिखना है, अनेक उदाहरण बोला ना, तो और भी लिख सकते हैं। जैसे क्या है 3/5 है, क्या है 3/5 है। इन दोनों का भी उभयनिष्ठ जो गुणनफल होगा वो 1 होगा, और जब 5 से 6 में डिवाइड देंगे तो 0.6 जो कि शांत प्रवृत्ति का है, सही है। 4/5 भी हो सकता है, 0.8 है। मतलब बहुत सारे ऐसे आप नंबर्स मान सकते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी, आप इतना लिख देंगे। उसके बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। तो 7 नंबर आपको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसा 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। तो आपको मालूम होगा कि अनवसानी अनावर्ती उसी केस में होता है जहाँ पे वो जो नंबर है वो अपरिमेय नंबर हो, अपरिमेय संख्या हो। तो √2 लिख दीजिए, √3 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, या फिर आप इसे चाहें तो डेसिमल फॉर्म में भी आप कुछ को उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 0.1010100010000 इस तरह से। और भी लिख सकते हैं 0.12012001200 इस तरह से। और चाहें तो और लिख सकते हैं 0.520520052000। मतलब
शांत नहीं है, बढ़ रहा है, लेकिन सेम चीज़ बढ़ रहा है नहीं है। 10 है, फिर 100 है, फिर 1, मतलब एक ही चीज़, मतलब कि वो रेकरिंग वाला इसमें कंडीशन नहीं आ रहा है, इसी तरह से पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब या फिर ये सब कुछ भी आप लिख दीजिए, सारा सही है। उसके बाद 8 नंबर में है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम आते हैं 8 नंबर पे, जल्दी करेंगे। शायद इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर रुका होगा मतलब छूट गया तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। अगला क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर में बोल रहा है 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 और क्या है, 9/11 है, 9/11। तो जब भी इस तरह का नंबर दिया हुआ हो और अपरिमेय पूछे तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करके दशमलव प्रसार इसका हम निकालेंगे, वो कैसा है वो पहले चेक करेंगे। तो जब भी हम 5 में 7 से डिवाइड देंगे, देखिए 5 में 7 से डिवाइड दीजिए, 0.0 7 बार में 49, 10 एक बार में 7, 3 30, 7 चौके 28, 20 7 दूना 14, 60 7 8 56, फिर 40 7 5 35, फिर 5, यानी सेम ये चीज़ रिपीट होगा। यानी हम इसे 0.71428 का रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि फिर से 5 बचेगा तो फिर से यही चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब 9 और 11 का, तो 9 में डिवाइड दीजिए 11 से, तो 0 यहाँ दशमलव, 11 8 88, बचा 2 20, 11 एक बार में बचा 9, फिर 0, फिर 8, फिर 1, इसी तरह से जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 0.8181, यानी हम इसे 0.81 पे रेकरिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या, इन दोनों के बीच के तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप गौर से देखिए, बीच का मतलब ये हो गया कि इससे बड़ा और इससे छोटा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 0.7 या 0.8? सही बात है कि 0.7 क्या है, छोटा है, और ये बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 0.7 तो बीच में है, 1 उसके बाद है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, 0.73 073। अपरिमेय बोला है ना, तो इस तरह का लिखना है कि ये अनावर्ती हो, माने रेकरिंग वाला केस नहीं बने। 7300730000, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। 3 बोला है तो फिर एक और ले लीजिए, 0.75107510। देखिए 7 1 से बड़ा है, 8 1 से छोटा है, कोई भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। 75100, फिर 7510000, इसी तरह से। और एक ले लीजिए 0.808000800000, इसी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से तीन क्या हज़ार भी हम लोग निकाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है, उसमें बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, वो बतलाना है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आखिरी जो क्वेश्चन बचा है उसे जल्दी से ख़त्म करेंगे। शायद आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद जो है कि आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर पे अब आते हैं। अगर छूटा होगा तो वीडियो को रोक करके लिख लेना है।
9 नंबर का फर्स्ट जो है अंडर रूट यानी वर्गमूल 23 का वर्गमूल। आपको मालूम हुआ कि 23 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता, यानी जिस चीज़ का यानी जो पूर्ण वर्ग न हो वो अपरिमेय ही होता है। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या है? अंडर रूट यानी वर्गमूल ऑफ 225 का वर्गमूल। तो इसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 15 आता है, और 15 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा आपका जो है 0.379796। गौर से देखिए, दशमलव के बाद ये है और ये रुका हुआ है, शांत प्रवृत्ति का है, दशमलव प्रसाद शांत है, तो ये परिमेय ही होगा। और उसके अलावा इस दशमलव को हटा करके हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में भी। 3796/1000 यानी p/q के रूप में है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसी को तो हम परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। उसके बाद आपका क्या है? 4 नंबर जो है वो है 7.478478। इस तरह से, यानी सेम चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, और जब भी सेम चीज़ का रिपीटेशन हो तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यानी हम इसे वो जो भी बना रहे थे एक्स मान करके, उस तरह से बना करके इसे हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, और ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा। उसके आगे आपका जो है 5वां में 0.10110010001000 इस फॉर्म में है। तो आपको मालूम होगा कि जब भी इस तरह के फॉर्म में हो, मतलब सेम चीज़ का रिपीटेशन भी नहीं हो और ये शांत भी नहीं हो, बार बार ये बढ़ते ही जा रहा है, तो इस तरह के नंबर्स को हम अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर था 1.3 का, ये हमने समाप्त कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे तो मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1.4 जो चैप्टर है वो हम अगले क्लास में देखेंगे, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, और अगर आपका कहीं पे भी कोई छूट रहा होगा, हमने मिटा दिया होगा, तो उस जगह पे आप वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।